हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करते हुए कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म पर, जिसकी हेल्प से हम क्या सोल्व करेंगे, किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फोरियर ट्रांसफॉर्म से सोल्व करने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि अगर कोई फंक्शन है हमारा, तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स के जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन हमें गिवन है और उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स भी हमें गिवन है, तो उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए, सपोज लेट यू एक्स कोमा टी be a function of x and t, then the Fourier transform or Fourier sine transform and Fourier cosine transform of derivatives of u are। तो देखिए, अगर एक हमारे पास फंक्शन है u, जो कि किसका फंक्शन है, x का और t का, टू वेरिएबल्स का ये फंक्शन है। ठीक है, अब सपोज हमें इसके कुछ फोरियर इसके कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स गिवन है। सपोज u का पार्शियल डेरिवेटिव हमें गिवन है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू। ठीक है, तो इसका अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एफ से यहाँ। तो इस u के, ये जो u फंक्शन है, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू। और अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम फाइंड करते हैं तो वो क्या आता है हमारा, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला याद करना है इसका। वो होगा माइनस एस स्क्वायर यू बार, जो कि फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें समझना है कि यू बार क्या है। तो यू बार जो है हमारा, वो क्या है, क्योंकि हमने क्या लिया है यहाँ पर, फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया है। तो यू बार क्या होगा हमारा, यू बार होगा हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका, इस फंक्शन का यू का। तो यू का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म हम फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इंटू ई टू दी पावर आई आयोटा एस एक्स टी एक्स। तो ये यू बार हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये फॉर्मूला हमें याद करना है कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो कितना होगा, माइनस एस स्क्वायर यू बार, जहां पर हमारा जो यू बार है वो क्या है, यू का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जो कि यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि यू बार क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसका, यू का। क्लियर, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद करना है। उसके बाद अगर ये डेरिवेटिव है हमारा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, इस बार हम इसका क्या ले रहे हैं, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एफ सफिक्स में, हमने एस लिख दिया यहाँ पर। इसका मतलब ये है हम कैसा ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो इसका फॉर्मूला होता है एस यू एट एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एस स्क्वायर यू एस बार। ठीक है, जो कि सेकंड फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें यूएस बार क्या है, यूएस बार जो होगा हमारा, वो होगा साइन ट्रांसफॉर्म किसका, इस फंक्शन का यू का, जिसका ये डेरिवेटिव गिवन है। तो साइन ट्रांसफॉर्म कैसे लिखते हैं हम किसी फंक्शन का, जीरो टू इनफाइनाइट, जिस फंक्शन का साइन ट्रांसफॉर्म लेना है यू का लिया है, और इंटू साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। तो यू एस बार जो होगा हमारा वो साइन ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर गिवन है, यूएस बार क्या है, साइन ट्रांसफॉर्म है किसका, यू का। क्लियर, तो ये सेकंड फॉर्मूला भी आपको याद करना है इस तरह से। अब अगर सपोज ये जो डेरिवेटिव है हमारा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, इस बार अगर हम इसका क्या ले रहे हैं,
फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो इसको हमने डिनोट किया एफ सी से। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एस स्क्वायर यू सी बार। अब यू सी बार क्या है? यू सी बार जो होगा वो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होगा किसका? यू का। तो किसी फंक्शन का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं? यू का ले रहे हैं तो यू यहाँ पर आ जाएगा इनटू कोसाइन ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो कोस एस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो ये थर्ड फॉर्मूला भी हमें इस तरह से याद कर लेना है कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। ठीक है। और यहाँ पर यू सी बार को हमने यहाँ पर बताया है कि ये क्या है? यू का कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो तीन फॉर्मूले याद कर लेंगे आप। उसके बाद आते हैं फोर्थ फॉर्मूले पर। तो फोर्थ फॉर्मूला और कुछ नहीं है। ये फोर्थ फॉर्मूला जो है, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है, इसका जनरलाइजेशन है। ठीक है, कि अगर यहाँ पर ये एन टाइम अगर आप डिफरेंशिएशन एन टाइम डेरिवेटिव आपको गिवन है किसी यू का एक्स के रेस्पेक्ट में फंक्शन का, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा एक्स आयोटा एस टू द पावर टू इंटू यू बार। और यू बार क्या है? फोरियर ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका क्या लिया है? फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया है इसका। वो किस ऑर्डर का डेरिवेटिव है? nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो वो क्या मिलेगा हमें? माइनस आयोटा एस टू द पावर टू यू बार। तो अगर इसमें n के प्लेस पर हम टू कर देते हैं तो ये फॉर्मूला वन ही बन जाता है। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला वन का जनरलाइजेशन है। तो मेन जो फॉर्मूले हैं हमारे, फॉर्मूला वन, फॉर्मूला टू और ये फॉर्मूला थ्री, इन तीनों को हमें याद रखना है। ठीक है, ये आगे काम आएंगे हमारे जब हम किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। ठीक है। अब जब क्वेश्चन आपके पास आएगा तो उसमें ऐसे नहीं लिखा हुआ आएगा कि आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म यूज करें या फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज करें या फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करें। क्वेश्चन में केवल आपको ये गिवन होगा कि आप फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करें। तो वहां पर आपको खुद से पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको वहां फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करनी है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म यूज करनी है या फिर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज करनी है। तो इसका पता कैसे लगाएंगे? देखिए, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जो है, सेकंड फॉर्मूले में अगर आप देखें तो यहाँ पर u की जो वैल्यू है वो किस पॉइंट पर है? x इक्वल टू जीरो। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको u गिवन है किस पॉइंट पर? x इक्वल टू जीरो पर, तो वहां पर आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से देख लें आप कि अगर u की वैल्यू x इक्वल टू जीरो पर गिवन है तो क्या लेना है आपको? साइन ट्रांसफॉर्म। और अगर u की डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू किस पॉइंट पर गिवन है? x इक्वल टू जीरो पर, तो वहां पर आपको क्या लेना है? कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो सीधी सीधी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर क्या गिवन है आपको? u गिवन है एट x इक्वल टू जीरो, देन आप लेंगे साइन ट्रांसफॉर्म। और अगर आपको क्या गिवन है? डेल यू अपॉन डेल एक्स गिवन है किस पॉइंट पर? एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो वहां लेंगे आप कोसाइन ट्रांसफॉर्म। और अगर आपको u जो है वो x इक्वल टू जीरो पर भी नहीं गिवन है और डेल u अपॉन डेल एक्स भी गिवन नहीं है, तब उस केस में ना तो आप साइन ट्रांसफॉर्म लेंगे ना कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेंगे, बल्कि क्या लेंगे? फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। क्लियर? तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना है आपको कि अगर u की वैल्यू गिवन है x इक्वल टू जीरो पर तो साइन ट्रांसफॉर्म, और डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू गिवन है किस पर? x इक्वल टू जीरो पर, तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म। और अगर ये दोनों ही गिवन नहीं है तो फिर सीधा डायरेक्ट आप क्या लेंगे? फोरियर ट्रांसफॉर्म, यानी फॉर्मूला नंबर वन। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स पर और उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में गिवन है आपको यूज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। अच्छा, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया है कि आपको साइन ट्रांसफॉर्म ही यूज करना है। ठीक है, तो यूज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म टू सोल्व द इक्वेशन। एक ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको आपको सोल्व करना है साइन ट्रांसफॉर्म का यूज करते हुए।
ठीक है भाई। अंडर द गिवन कंडीशंस, और तीन कंडीशंस यहाँ पर गिवन है कि यू 0, t = 0। सेकंड कंडीशन है u(x,0) = e⁻x। और थर्ड कंडीशन गिवन है कि u(x,t) जो है वो एक बाउंडेड फंक्शन है। क्लियर है भाई। तो अब इसे आप सोल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, किससे? फोरियर ट्रांसफॉर्म से। देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। तो द गिवन पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या गिवन है? डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू 2 del 2u अपॉन del x2। इसको इक्वेशन नंबर 1 आप बोल सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये पहचानना होता है कि आपको साइन ट्रांसफॉर्म यूज करनी है या कोसाइन करनी है या फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करनी है। तो इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट गिवन है कि साइन ट्रांसफॉर्म यूज करनी है। अगर ये गिवन भी नहीं होता तो कैसे पहचानेंगे, इस कंडीशन में देखेंगे। जैसे पहली कंडीशन है, तो यहाँ पर u जो फंक्शन होता है वो किस किस का फंक्शन है? x और t का है। इक्वेशन 1 को देखें तो यहाँ t है और यहाँ x है, तो यानी u जो फंक्शन है वो किस किस का है? x और t का है। तो यहाँ पर जीरो किसके प्लेस पर है? फर्स्ट कंडीशन में x के प्लेस पर जीरो है। यानी जब x जीरो है तो आपको किसकी वैल्यू गिवन है? u की। तो मैंने बताया था अगर x = 0 पर u की वैल्यू गिवन है तो साइन ट्रांसफॉर्म यूज करना है। और अगर x = 0 पर किसकी वैल्यू गिवन होती? डेल यू अपॉन डेल एक्स की, तो कोसाइन यूज करते। तो यहाँ पर कौन सा ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे आप? साइन ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। तो जो ट्रांसफॉर्म आपको यूज करनी है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, उस इक्वेशन का आप बोथ साइड वही ट्रांसफॉर्म यूज कर लेते हैं। तो अब आप कौन सा ट्रांसफॉर्म लेंगे इसके लिए? टेकिंग साइन ट्रांसफॉर्म या साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड। दोनों साइड आप साइन ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। जब इसका लेंगे साइन ट्रांसफॉर्म तो इसको डिनोट करेंगे हम एफ एस से। मतलब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसका ले रहे हैं? डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू, जब इसका लेंगे इस साइड तो टू कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका यूज लेंगे? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म del 2u अपॉन del x2 का। क्लियर है भाई। अब टी वाले केस में साइन ट्रांसफॉर्म कैसे लेते हैं? ये फंक्शन है, इसका साइन ट्रांसफॉर्म लेना है तो किसी भी फंक्शन का साइन ट्रांसफॉर्म कैसे लेते हैं? 0 to ∞, जिस फंक्शन का लेना है, फंक्शन क्या है? डेल यू अपॉन डेल टी। साइन ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो इनटू किससे करें? साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। अब राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये मैंने अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था आपको, जो फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा। यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला बताया था ना, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला है ये साइन ट्रांसफॉर्म का। तो ये साइन ट्रांसफॉर्म का यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? s इंटू यू एट x = 0 माइनस s² US बार। ठीक है। और जहां पर US बार क्या होता है? साइन ट्रांसफॉर्म है किसका? u का। ठीक है। अब देखिए इसमें से आप ये जो डेल अपॉन डेल टी है इसको इंटीग्रल के बाहर लिख लीजिए। तो इसे d अपॉन डी टी लिख सकते हैं आप। क्यों लिख सकते हैं वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर u बचेगा और इनटू साइन एस एक्स डी एक्स आएगा। क्लियर। तो अब हमने d अपॉन डी टी इसलिए लिख लिया क्योंकि ये जो है वन वेरिएबल अंदर, यहाँ पर दो वेरिएबल थे, यहाँ पर s और x। लेकिन अब हम t के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो t के रेस्पेक्ट में तो ये सिंगल वेरिएबल में हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हमने इंटीग्रल के बाहर इसको d अपॉन डी टी लिखेंगे। ठीक है। अब राइट हैंड साइड में आते हैं तो s इंटू यू बार, s इंटू यू एट x = 0। तो यानी u की वैल्यू यहाँ पर रखनी है हमें x = 0 पर। तो देखिए कंडीशन नंबर 1 को देखिए। कंडीशन नंबर 1 क्या कह रही है? यहाँ पर कौन जीरो है? ये x जीरो है। यानी जब x जीरो है तो u कितना गिवन है? u जीरो है। तो इसका मतलब यही तो हो गया कि एट x = 0 पर u कितना है? जीरो। तो यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे s इंटू,
यहाँ पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि यू की वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो पर कितनी है, जीरो। माइनस एस स्क्वायर, यहाँ पर यू एस बार एज इट इज रहेगा। क्लियर। अब ये डी अपॉन डी टी, अब इसको लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं आप, यू एस बार लिख सकते हैं। जो कि मैंने बताया था आपको कि अगर किसी फंक्शन यू का आपको साइन ट्रांसफॉर्म लेना है तो वो जीरो से इनफाइनाइट साइन एस एक्स डी एक्स, यही तो होता है। और इसको हम डिनोट करते हैं साइन ट्रांसफॉर्म को यू के यू एस बार से। क्लियर। तो इसको हम यू एस बार लिख सकते हैं। क्लियर अभी। अब ठीक है, अब राइट हैंड साइड में आते हैं तो ये तो जीरो हो गया, इधर कितना बचा, माइनस टू एस स्क्वायर यू एस बार। क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, वन साइडेड कर लेंगे, तो डी अपॉन डी टी यू एस बार प्लस हो जाएगा टू एस स्क्वायर यू एस बार इक्वल टू जीरो। अब अगर हम इस d अपॉन डी टी, ये जो ऑपरेटर है, इसको कैपिटल D से डिनोट करें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, d प्लस टू एस स्क्वायर, और ये यू एस बार कॉमन आ जाएगा, इक्वल टू जीरो। क्लियर। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बनी, अब इसको हम सोल्व करेंगे। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, जिसको हम यूज करें सोल्व करेंगे सी एफ और पी आई से। तो पहले इसके लिए सी एफ फाइंड करेंगे, और सी एफ फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, कैसे करते हैं, इस फंक्शन में जो डी का फंक्शन है, डी के प्लेस पर एम करेंगे प्लस टू एस स्क्वायर इक्वल टू किसके कर देते हैं, जीरो के। तो एम किसके इक्वल आया, माइनस टू एस स्क्वायर के। ठीक है। तो यानी एम की एक वैल्यू मिली, एक सिंगल रूट आपको मिला। तो अब सी एफ कैसे लिखते हैं, सी एफ का फॉर्मूला होता है, सी एफ होती है आपकी सी वन ई टू दी पावर एम वन एक्स। तो एम वन मतलब जो रूट आया, फर्स्ट रूट आया, वो कितना आया है, माइनस टू एस स्क्वायर। तो माइनस टू एस स्क्वायर इंटू एक्स लिखते थे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या है, टी है, एक्स नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, माइनस टू एस स्क्वायर टी लिखेंगे। तो ये आ गया माइनस टू एस स्क्वायर टी, सी वन ई टू दी पावर माइनस टू एस स्क्वायर टी, ये सी एफ आई। अब देखिए भाई, इसकी पी आई होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन क्या है, जीरो है राइट साइड में। तो जो सी एफ होगा वही सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। ठीक है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जब आप लिखेंगे, चलिए इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर टू कर देते हैं। ठीक है। तो अब लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू। तो यहाँ पर क्या था, यू एस बार है, तो यू एस बार के इक्वल सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर। जब आप सोल्व किया करते थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो यहाँ y होता था, तो y इक्वल टू सी एफ लिखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यू एस बार, तो यू एस बार इक्वल टू सी एफ लिखेंगे। तो यू एस बार इक्वल टू सी एफ कितनी है, सी वन ई टू दी पावर माइनस टू एस स्क्वायर टी। और पी आई आएगा नहीं, अगर पी आई होता तो सी एफ प्लस पी आई करते। तो अब इसको इक्वेशन नंबर हम थ्री बोल देते हैं। क्लियर। तो ये आ गया हमारा यूएस बार। ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब क्वेश्चन में दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में t इक्वल टू जीरो पर वैल्यू गिवन है। किस पर गिवन है, यहाँ पर देखिए t इक्वल टू जीरो पर। तो इसमें भी आप t के प्लेस पर क्या पुट कर देते हैं, जीरो पुट कर देते हैं। तो एट t इक्वल टू जीरो, तो जब t इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यूएस बार कितना आएगा, सी वन। यहाँ पर टी के प्लेस पर जीरो किया तो ई टू दी पावर जीरो हो जाएगा, वो वन होगा। तो यूएस बार आया सी वन। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आ गई फोर। तो ये टी इक्वल टू जीरो पर हमने लिया। अब गिवन, अब टी इक्वल टू जीरो पर हमें क्या गिवन है कंडीशन, उसका भी यूज करेंगे, एट टी इक्वल टू जीरो। तो टी इक्वल टू जीरो पर क्या गिवन है, देखिए आप, टी इक्वल टू जीरो पर गिवन है आपका, ये टी इक्वल टू जीरो पे ही तो है यू की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर एक्स होता है और ये किसका प्लेस है,
टी का प्लेस है जहां पर जीरो लिखा हुआ है, तो टी इक्वल टू जीरो पर है ये। तो यू कितना गिवन है, ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो एट टी इक्वल टू जीरो पर यू गिवन है ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब चूंकि हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो यहां पर भी हम इस कंडीशन का क्या ले लेंगे, बोथ साइड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। तो टेकिंग फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, तो इधर u का लिया, तो जिस फंक्शन का लेना होता है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म उसको क्या लिखते हैं, जीरो से इनफाइनाइट इनटू इस फंक्शन में किससे मल्टीप्लाई होती है, साइन एस एक्स डी एक्स इक्वल टू, इधर भी लेंगे तो जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका ले रहे हैं साइन ट्रांसफॉर्म, तो इसमें भी किससे मल्टीप्लाई, साइन एस एक्स डी एक्स। अब देखिए इसको तो हम शॉर्ट में, ये क्या हो गया, u का साइन ट्रांसफॉर्म, तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हम यू एस बार की u का साइन ट्रांसफॉर्म हो गया। अब जब इस इंटीग्रल को हम सोल्व करेंगे, तो इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है हमारा ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, क्या होता है वो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो होता है हमारा ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स का जो कोफिशिएंट है वो ही तो ए होता है, तो यहाँ पर ए का काम कर रहा है माइनस वन, और यहाँ एंगल में जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है यहाँ। तो यहाँ पर बी का काम कर रहा है एस, तो ए हो गया माइनस वन और बी हो गया एस। तो अब यहाँ पर इसमें पुट कर दीजिए, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर यानी माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस बी स्क्वायर यानी एस का स्क्वायर एस स्क्वायर इंटू ए, ये कितना है माइनस, तो ये हो गया माइनस वन है ए, तो माइनस साइन एस एक्स माइनस क्या है आपका बी, बी कौन है एस, तो माइनस एस कोस बी एक्स यानी कोस एस एक्स। और अब इस पर लिमिट क्या लगा देंगे आप, लिमिट है आपकी जीरो से इनफाइनाइट। अब सोल्व करेंगे तो यू एस बार इक्वल टू, जब इनफाइनाइट पुट करेंगे पहले अपर लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे एक्स के प्लेस पर, तो ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट जो होता है वो जीरो होता है, तो यानी ये पूरी जो टर्म है वो जीरो हो जाएगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो पूरा जीरो मिलेगा। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे जीरो, तो जीरो जब पुट करेंगे लोअर लिमिट तो माइनस आएगा। अब यहाँ पर एक्स के प्लेस पर जैसे ही जीरो पुट किया तो ई की पावर जीरो वन मिला अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर इंटू, यहाँ पर भी एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, तो साइन जीरो बनेगा, साइन जीरो जीरो होता है ये जीरो, माइनस यहाँ पर एस, और यहाँ पर जब जीरो पुट करेंगे एक्स के प्लेस पर तो कोस जीरो वन होता है, तो ये वन मिलेगा, यहाँ पर माइनस एस बचेगा। अब देखिए कितना आया, यू एस बार आया आपका, इससे क्या मिला यू एस बार, माइनस माइनस ये कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एस अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर, ये यू एस बार आया, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक इक्वेशन 4 को देखिए, ये भी t इक्वल टू जीरो पर है, और इक्वेशन 5 जो है ये भी हमने t इक्वल टू जीरो पर लिया है। दोनों वैल्यू किसकी हैं, यू एस बार की हैं दोनों वैल्यू, ये भी यू एस बार ये भी यू एस बार, तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो C1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। देखिए इक्वेशन 4 में यू एस बार कितना है C1, तो यहाँ पर C1 इक्वल टू किसके मिलेगा भाई, C1 इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ पर फिफ्थ में यू एस बार कितना है, एस अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर, तो एस अपॉन वन प्लस
एस स्क्वायर। तो ये C1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस C1 की वैल्यू को हमें कहाँ पर पुट कर देना है, ये जो इक्वेशन 3 है, क्योंकि हमें तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, ये तो t = 0 पर था, तो यहाँ पर C1 की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। तो लिख सकते हैं हम, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, US बार इक्वल टू, देख लीजिए एक बार, US बार इक्वल टू C1, तो C1 के प्लेस पर आ गया S/1 + S² इन टू e⁻²-2s²t। तो यही तो था, -e⁻²-2s²t। तो ये हमने पुट कर दिया। ठीक है भाई, तो ये तो वैल्यू आई आपकी, US बार की वैल्यू आई, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, U की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो U की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप, ये US बार क्या है, साइन ट्रांसफॉर्म है। तो अब इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म ले लेंगे बोथ साइड। तो लिख देंगे टेकिंग इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म, जो ट्रांसफॉर्म लेंगे उसी का इनवर्स ले लेते हैं हम। तो टेकिंग इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म जब लेंगे, तो यहाँ पर ये US बार है, ये साइन ट्रांसफॉर्म है, जब इसका इनवर्स लेंगे साइन ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ से S भी हट जाएगा और बार भी, यानी क्या मिलेगा आपको, U मिलेगा। और इस साइड जब इस पूरे फंक्शन का आप इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म कैसे लेते हैं किसी फंक्शन का, 2/π होता है, लिमिट होती है 0 से इनफाइनाइट, और जिस फंक्शन का लेना है उसको लिख दीजिए, यहाँ किसका ले रहे हैं, यहाँ S/1 + S² e⁻²-2s²t इंटू, कैसा साइन ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, साइन, तो यहाँ पर क्या आता है साइन SX, और यहाँ पर इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म है तो DS आ जाएगा। क्लियर, तो यही आपका जो होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ये U की वैल्यू आपकी आ चुकी है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी आपकी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपकी सोल्व हो चुकी है। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम हमने इस पर सोल्व कर ली है। अब एक प्रॉब्लम और लेंगे, उसको और हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने है, यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसमें ये बोला गया है कि आप फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे और उसकी हेल्प से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है उसको लिख लीजिए। तो द गिवन PDE इज, क्या है, del U/del T = K del2U/del x²। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी आप। क्लियर, अब हमें देखना कि कौन सा ट्रांसफॉर्म हमें यूज करना है फोरियर में भी, कि फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करना है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म यूज करना है, या फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज करना है। वो कैसे पता चलेगा, कि हम देखेंगे एट x = 0 पर, अगर आपको गिवन होगा u, तो आप साइन ट्रांसफॉर्म लेंगे, और अगर एट x = 0 पर आपको गिवन होगा del U/del x, तो आप यूज करेंगे कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो ये देखिए यहाँ पर u जो फंक्शन होता है वो किसका होता है, x और t का होता है। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये t के प्लेस पर 0 है, तो इस पर फोकस नहीं करना अभी आपको, क्योंकि ये तो t = 0 पर है u की वैल्यू, लेकिन आपको किस पे देखनी होती है, x = 0 पे। तो x = 0 पर किस में पता चलेगी आपको, जो सेकंड कंडीशन है, इसमें देखिए x के प्लेस पर यहाँ 0 लिखा हुआ है, यानी ये किस पर वैल्यू गिवन है, x = 0 पर गिवन है। और किसकी वैल्यू गिवन है, del U/del x की वैल्यू गिवन है, यानी del U/del x गिवन है कब, जब x 0 है। तो इसका मतलब कौन सा ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे आप, कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें कौन सा ट्रांसफॉर्म यूज करना है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज करना है। तो अब हम इक्वेशन 1 का बोथ साइड क्या लेंगे,
कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेंगे, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं। टेकिंग फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड। ठीक है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेंगे बोथ साइड, तो हम इसको डिनोट करेंगे एफ सी से, कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। लेफ्ट साइड का भी कोसाइन ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। राइट साइड का जब लेंगे तो के कांस्टेंट है, बाहर आएगा। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म किसका लेंगे, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू का। ठीक है भाई। अब देखिए, इस फंक्शन का कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेना है, तो किसी भी फंक्शन का कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेना है तो कैसे लेते हैं, जीरो टू इनफाइनाइट। जिस फंक्शन का लेना है उसको लिखते हैं डेल यू अपॉन डेल टी इन टू, कोसाइन ले रहे हैं तो क्या आएगा, कोस एस एक्स इंटू डी एक्स। अब राइट साइड में जाएंगे तो के। अब इसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपका, जो फॉर्मूला नंबर 3 था अभी इसी वीडियो में। तो वो क्या था इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला था आपका माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एस स्क्वायर यू सी बार। और यू सी बार क्या होता था, यू का कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता था। ठीक है। अब देखिए इधर से डेल अपॉन डेल टी तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, क्योंकि इंटीग्रल तो एक्स के रेस्पेक्ट में है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो ये बनेगा डी अपॉन डी टी, क्योंकि सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा। जीरो टू इनफाइनाइट क्या बचा अंदर, यू कोस एस एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए के। अब ये डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट करनी है आपको किस पे, जब एक्स जीरो हो। तो इक्वेशन में गिवन है सेकंड कंडीशन में, ये देखिए कि जब एक्स जीरो है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना गिवन है, माइनस ए, जो कि एक कांस्टेंट है। तो इसके प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे, माइनस ए, और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का ए हो जाएगा, माइनस एस स्क्वायर यू सी बार। क्लियर है भाई। अब ये डेल अपॉन डी अपॉन डी टी, और ये क्या है, ये u का कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, तो इसको लिख सकते हो आप यू सी बार इक्वल टू हो जाएगा के ए माइनस के, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा के एस स्क्वायर यू सी बार। अब जो यू सी बार वाली टर्म है उनको एक साइड करेंगे, तो इस टर्म को राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, तो कितना मिलेगा, डी अपॉन डी टी यू सी बार, और ये हो जाएगा इस साइड आकर प्लस का के एस स्क्वायर यू सी बार इक्वल टू, लेफ्ट साइड में क्या बचा आपका, के इंटू ए। देख लेते हैं, के इंटू ए तो बचेगा, ठीक है। अब इसे आप अगर डी अपॉन डी टी को कैपिटल डी कंसीडर करें इस ऑपरेटर को, तो इसको लिख सकते हैं आप डी प्लस के एस स्क्वायर और यू सी बार कॉमन इक्वल टू के ए। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर, ये बन गई थी तो इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम सी एफ और पी आई की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। द ए ई द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो ये जो डी का फंक्शन है इसमें डी के प्लेस पर एम पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, डी एम प्लस के एस स्क्वायर, और इसको जीरो के इक्वल करेंगे पुट। तो इससे m की वैल्यू मिली आपकी माइनस के एस स्क्वायर, यानी एक सिंगल रूट आया आपका। अब सी एफ लिखेंगे, तो सी एफ क्या होगी, सी एफ होती है सी वन ई टू दी पावर एम वन, यानी कितना है, माइनस के एस स्क्वायर इंटू क्या आएगा, टी आएगा, क्योंकि नीचे क्या है, यहाँ पर टी है। अब यहाँ पर पी आई भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में यहाँ जीरो नहीं है। तो अब क्या फाइंड करें, पी आई। तो पी आई इक्वल टू हो जाएगा, क्या होता है, 1 अपॉन, ये जो डी का फंक्शन होता है क्या है, डी प्लस ए एस स्क्वायर, और किसका फाइंड करना है, इसका,
राइट हैंड साइड में क्या है, के ए। तो इसका पी आई फाइंड करना है जो कि एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की पी आई फाइंड करने के लिए आप क्या कैसे करते हैं, के ए तो एज इट इज कांस्टेंट, इसके साथ में आप लिख लेते हैं, यहाँ पर नीचे टी वेरिएबल था तो यहाँ पर लिख लेते हैं e⁻0 इंटू टी। अब इस केस में आप पी आई कैसे फाइंड करते थे कि डी के प्लेस पर यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल में जो टी वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट होता था वो पुट कर देते थे। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, डी के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 प्लस के एस स्क्वायर इंटू के ए इंटू e⁻0 टी। तो देखिए पी आई इक्वल टू आया आपका के ए अपॉन के एस स्क्वायर, और ये e⁻0 टी तो 1 होता है, ये तो हमने अपनी साइड से लिखा था, तो इसको अब हटा देंगे हम, ठीक है। तो अब देखिए के से के कैंसिल हो गया तो पी आई आया आपका ए अपॉन एस स्क्वायर। क्लियर है भाई। अब जब पी आई भी हमारे पास आ गया है ये, और सी एफ भी आ गया है, तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन लिख देंगे। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है यू सी बार, तो यू सी बार इक्वल टू हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई। क्लियर है भाई। अब सी एफ कितना है वो ये है, तो सी एफ है आपका यू सी बार इक्वल टू, सी एफ था आपका कितना था, सी एफ लिख देंगे और उसमें क्या ऐड कर देंगे, पी आई ऐड कर देंगे। तो सी एफ था आपका C1 e⁻के s² प्लस पी आई था आपका 1/s²। एक बार चेक कर लीजिए, देखिए ये सी एफ था आपका C1 e⁻के s² और ये पी आई था a/s²। क्लियर है भाई। अब इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 2 इक्वेशन तक आपकी बन चुकी हैं। ठीक है। अब क्या करना है, देखिए कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से कंडीशंस को यूज करेंगे। तो देखिए ये कंडीशन तो हम यूज कर चुके हैं, यहाँ पर यूज की थी हमने, यहाँ पर ए वैल्यू पुट की थी। ये कंडीशन बची हुई है, अभी इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन क्या है, यहाँ पर ये 0 किसके प्लेस पर है, टी के प्लेस पर है, क्योंकि एक्स के प्लेस पर तो एक्स है ही। तो यानी ये t = 0 पर किसकी वैल्यू गिवन है, यू की, और वो कितनी गिवन है, 0 गिवन है। तो हमें t = 0 पर यू की वैल्यू गिवन है, तो किस पॉइंट पर गिवन है, t = 0 पर। तो सबसे पहले यहाँ पर भी इक्वेशन 3 में भी हम t = 0 ले लेते हैं, क्योंकि हमें t = 0 पे ही वैल्यू गिवन है जो नेक्स्ट कंडीशन है। तो पहले इक्वेशन 3 में t = 0 पुट कर दीजिए, तो यू सी बार आएगा हमारा, जब यहाँ t 0 पुट किया तो e⁻0 हो जाएगा 1, तो ये आएगा C1 प्लस a/s²। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दिया हमने, ठीक है। अभी t = 0 हमने इसमें पुट किया, लेकिन t = 0 पर हमें क्या गिवन है, u की वैल्यू भी गिवन है जो कि 0 है। देखिए ये t = 0 पर u की वैल्यू कितनी गिवन है, 0। अब इसको यूज करेंगे, तो अब इसका भी हम क्या लेंगे, क्योंकि हमने क्या लिया है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म लिया है, तो इसका भी, इस इक्वेशन का भी हम कोसाइन ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। तो लिख सकते हैं आप टेकिंग कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड, किसका, इसका। तो इसका लीजिए इधर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो यू का कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या लेना है, या तो आप डायरेक्ट क्या लिख दीजिए, यू का कोसाइन ट्रांसफॉर्म यू सी बार लिख दीजिए डायरेक्ट, नहीं तो पहले ऐसे लिख लीजिए, यू का कोसाइन ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो 0 to ∞ यू कोस एस एक्स डी एक्स, और ये क्या होता है, यू सी बार होता है। मैंने डायरेक्ट यू सी बार लिख दिया। और 0 का कोसाइन ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो इधर 0 का लेना है, तो 0 से ∞ जिस फंक्शन का लेना है, क्या है फंक्शन, 0 है, इंटू क्या, कोस एस एक्स डी एक्स। अब 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो इससे मिला आपका यू सी बार इक्वल टू 0। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए t = 0 पर यू सी बार यहाँ पर भी गिवन है आपका इक्वेशन 4 में,
और इक्वेशन 5 में भी गिवन है। तो दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, यहाँ पर यू सी बार कितना है, C1 प्लस ए अपॉन एस स्क्वायर, और यहाँ पर यू सी बार कितना है, 0। तो दोनों को इक्वल कर दिया, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमने इक्वल कर दी। लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल कर दी, जिससे हमें C1 क्या मिला, -1 अपॉन एस स्क्वायर, हमारा C1 आ गया। अब ये जो C1 की वैल्यू है हमारी, ये हमें किस में पुट करनी है, थर्ड में, क्योंकि हमें तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये इक्वेशन 4 तो t = 0 पर है, तो C1 की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में। तो लिख देंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या थी आपकी, ये थी ना, यू सी बार इक्वल टू C1 e⁻के², सॉरी, e⁻k⁻s²t प्लस था a/s²। अब यहाँ पर C1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। C1 कितना आया है, -a/s² आया है। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यू सी बार इक्वल टू हो गया -a/s², C1 के प्लेस पर, e⁻−k⁻s²t प्लस a/s²। ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा आपका a/s²। तो इसको कॉमन लूंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1, और यहाँ से ये कॉमन, तो -e⁻k⁻s²t। क्लियर। अब ये तो यू सी बार की वैल्यू आई है, लेकिन आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यू की। तो अब ये यू का कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, इसको हटाना है आपको, तो क्या करेंगे, इसका इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेंगे, क्योंकि जैसा ट्रांसफॉर्म हम यूज कर रहे हैं उसका हम फिर इनवर्स ट्रांसफॉर्म यूज किया करेंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म यूज किया था, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, साइन ट्रांसफॉर्म यूज लिया था। ठीक है। तो अब हम ले लेंगे, टेकिंग इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का। तो यहाँ पर जब इसका इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म हम लेंगे, तो यहाँ से सी भी हट जाएगा और बार भी, यानी क्या मिलेगा, यू मिलेगा। और इस साइड का जब हम इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेना होता है तो कैसे लेते हैं, 2/पाई, 0 से इनफाइनाइट। इसका लेना है तो इसको एज इट इज लिख दीजिए, इनटू क्या होता है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो इनटू आएगा कोस SX × ds आएगा, क्योंकि इनवर्स ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। और यही हमारा जो प्रॉब्लम हमें गिवन थी, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। या आप थोड़ा सा और ये भी कर सकते हैं कि ए कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख सकते हैं। तो 2a/पाई, 0 से इनफाइनाइट, 1 - e⁻k⁻s²t/s² इंटू कोस SX ds। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।